हाय वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं बट वेल्थ एक्यूमुलेट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, या क्या आपने कभी ये सोचा है कि अमीर और अमीर क्यों होते जाते हैं जबकि हम में से कई लोग वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो इस वीडियो में हम 5 ऐसे प्रूवन एसेट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आपको मनी एक्यूमुलेट करने में हेल्प कर सकते हैं। आज हम उन 5 चीजों के बारे में जानेंगे जो अमीरों को और अमीर बनाती है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली लोग बैंकों में पैसा सेव करते हैं जबकि अमीर लोग अपने पैसों को असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, असेट वो आइटम है जो कम से कम या बिना किसी एफर्ट के हमारे लिए इनकम जनरेट करता है। तो इस वीडियो में हम 5 ऐसे एसेट्स के बारे में बात करेंगे जिनमें अमीर लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हमारा पहला एसेट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट वेल्थ बिल्डिंग के लिए सबसे पॉपुलर और रिलायबल एसेट्स में से एक है। भारत में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और इसके बहुत से रीजंस हैं, जैसे कि ग्रोइंग पॉपुलेशन, लोगों का भारी मात्रा में शहरों की तरफ मूव करना, और बहुत से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ने भी रियल एस्टेट ग्रोथ में हेल्प की है। रेसिडेंशियल होम्स, कॉमर्शियल स्पेसेस या फिर अंडर डेवलप्ड लैंड में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको रेंटल इनकम के साथ साथ लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी की वैल्यू में आने वाली एप्रिसिएशन से भी आपको लाभ पहुंचा सकता है। तो इंडिया में रियल एस्टेट क्यों एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, आइए इसके कारणों को समझते हैं। तो पहला और ऑब्वियस कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ। भारत की तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन और उसके साथ बढ़ती डिमांड फॉर रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल स्पेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डिमांड रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए पैसे कमाने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। दूसरा कारण है अर्बनाइजेशन। भारतीय शहरों में बड़े पैमाने पर शहरीकरण की लहर चल रही है। लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रूरल एरिया से शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, जिसके कारण से अफोर्डेबल और लग्जरी दोनों तरह के हाउसेस की डिमांड बढ़ी है, जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को एक प्राइम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाता है। तीसरा कारण है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो भारत सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स, टैक्स इंसेंटिव्स और बहुत से रेगुलेशंस पर ढील देना। ये इनिशिएटिव्स न केवल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना आसान बनाती हैं, बल्कि मार्केट के ओवरऑल ग्रोथ और स्टेबिलिटी में भी एक बड़ा योगदान देती है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इतना अट्रैक्टिव ऑप्शन क्यों है, तो आइए इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंसिडर करने वाले फैक्टर्स पर भी गौर फरमाते हैं। तो पहला फैक्टर है लोकेशन। किसी प्रॉपर्टी की लोकेशन, उसकी कनेक्टिविटी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू या उससे होने वाले पोटेंशियल रिटर्न्स को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि दिल्ली एनसीआर में एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, जिसमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो और हाईवे का काफी बड़ा नेटवर्क शामिल है। इस कनेक्टिविटी ने लोगों का काम पर जाना या उस सिटी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करना आसान कर दिया है, जिससे दिल्ली इन्वेस्टमेंट के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले दूसरा पॉइंट जो कि आपको ध्यान देना चाहिए वो है डेवलपर की रेपुटेशन और उसका ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कि प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर करना या फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के मामले में बिल्डर की हिस्ट्री कैसी रही है। ये स्टेप आपके रिस्क को मिनिमाइज करता है और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्मूथ बनाता है। अगर हम भारत में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स के बारे में बात करें, तो रियल एस्टेट हिस्टोरिकली एक ऐसा इन्वेस्टमेंट साबित हुआ है जो रिलायबल तो है ही, साथ ही जिसमें आपके कैपिटल को बढ़ाने की पोटेंशियल भी है। हालांकि मार्केट कंडीशंस और आपके इन्वेस्टमेंट पीरियड को ध्यान में रखते हुए रिटर्न्स को लेकर आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। अगर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स की बात करें, तो रिटर्न्स दो तरीके से होती है। पहला कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू में आने वाली बढ़त, और दूसरा उससे होने वाली रेंटल इनकम, जहां कैपिटल एप्रिसिएशन लोकेशन, डिमांड और मार्केट ट्रेंड्स जैसे फैक्टर्स पर निर्भर होती है। वहीं रेंटल इनकम एक स्टेबल कैश फ्लो देती है जो आपके कॉस्ट की भरपाई करने में मदद कर सकती है। तो क्रक्स यह है कि देश में तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन और फेवरेबल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इंडियन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए एक अट्रैक्टिव वेंचर हो सकता है। हालांकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आपको लोकेशन, डेवलपर की रेपुटेशन और रेंटल पोटेंशियल जैसे फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन केयरफुल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे सकता है और आपके ओवरऑल फाइनेंशियल गोल में योगदान दे सकता है। हमारा अगला एसेट है स्टॉक। स्टॉक और इक्विटी किसी कंपनी में ओनरशिप को रिप्रेजेंट करती है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं। पहला है कैपिटल एप्रिसिएशन, जो कि शेयर की वैल्यू बढ़ने से होता है। समय के साथ कुछ शेयर्स की वैल्यू काफी बढ़ सकती है और आप उन्हें बेच के पैसा बना सकते हैं। दूसरा तरीका है डिविडेंड इनकम। कुछ कंपनियां अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पर अपने शेयर होल्डर्स को बांटती हैं। तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिसे आप या तो री इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अपने खर्चों के लिए यूज कर सकते हैं। शेयर्स में इन्वेस्ट करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट और लॉन्ग
लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल का यूज कर सकते हैं, अपने डिविडेंड को री इन्वेस्ट करके और अपने इन्वेस्टमेंट को ओवर टाइम ग्रो होने के लिए रखकर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके वेल्थ को इंक्रीज कर सकता है। हालांकि आपको आपके इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट की है। अपने इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट कंपनीज, इंडस्ट्रीज और यहाँ तक कि डिफरेंट ज्योग्राफिक रीजन में फैलाकर आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को किसी एक स्टॉक या सेक्टर में आने वाली गिरावट के प्रभाव से बचाने में मदद करता है, जिससे आप एक साथ कई कंपनियों की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में रिसर्च, कंपनी की ड्यू डिलिजेंस और प्रमोटर्स का बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, ग्रोथ पोटेंशियल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स को एनालाइज करना जरूरी है। कंपनी के बारे में इन्फॉर्म्ड होने और उसमें शामिल जोखिमों के बारे में समझने से आप एक सक्सेसफुल और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। फाइनली, शेयर मार्केट में वेल्थ क्रिएशन जनरली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से होता है, तो मार्केट मूवमेंट की टाइमिंग को प्रिडिक्ट करके मार्केट रिटर्न्स को बीट करने की कोशिश करने के बजाय मार्केट में लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने को प्रेफर करना चाहिए। एक लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहकर या शॉर्ट टर्म में मार्केट के उतार चढ़ाव से प्रभावित न होकर या फिर इम्पल्सिव डिसीजन लेने की इच्छा को रेजिस्ट करके आप मार्केट के ओवरऑल ग्रोथ का बेनिफिट उठा सकते हैं। हमारा अगला एसेट है इंडेक्स फंड्स। तो जहां स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने का सबसे अच्छे तरीकों में से एक है, लेकिन कई स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक पिक करना या स्टॉक में रेगुलर ट्रेड करना एक कठिन काम हो सकता है। यहीं पर इंडेक्स फंड्स की जरूरत आती है। तो इंडेक्स फंड्स एक तरह के म्यूचुअल फंड्स या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, जो किसी विशेष इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 जैसे इंडेक्स को ट्रैक करता है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके आप उस इंडेक्स को बनाने वाले सभी कंपनियों का एक छोटा हिस्सा खरीदते हैं, जो कि आपको ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर और डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कराता है। तो आइए देखते हैं कैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसका पहला रीजन है लो हैंडलिंग फीस। इंडेक्स फंड्स में आमतौर पर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स की तुलना में लोअर फीस होती है, मतलब आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो अधिक से अधिक टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट जाता है। अगला रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। तो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो को कई कंपनीज और इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिसके चलते आपका ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है। अगला रीजन है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस। लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड्स ने ऐतिहासिक रूप से मोस्टली एक्टिव मैनेज्ड फंड्स को आउट परफॉर्म किया है। साथ ही इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स के थ्रू पॉसिबल है और इजिली बाय और सेल कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ टिप्स जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और टाइम होराइजन को निर्धारित कर लेना चाहिए। मार्केट में कई तरह के इंडेक्स फंड्स हैं, तो आपको अपने गोल्स एंड रिस्क टॉलरेंस लेवल्स के हिसाब से इंडेक्स चूज करके उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक बार इन्वेस्ट करने के बाद लंबे समय तक बने रहें और बार बार बाई सेल करने की अर्ज से बचें। लास्ट में क्रक्स यह है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने का एक प्रभावशाली तरीका है। तो लो कॉस्ट पर ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर और डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करके इंडेक्स फंड्स रिस्क को कम करते हुए आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। हमारा अगला एसेट है कैश। तो अब आप कहेंगे क्या कैश कैसे किसी को अमीर बना सकता है? वेल, अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में रखने से या अपने पैसों को ऐसे इन्वेस्टमेंट में रखने से जिन्हें जरूरत पड़ने पे कैश में कन्वर्ट किया जा सके, आपको स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी प्रदान करता है। तो हाथ में कैश होने से आप आने वाली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं, चाहे वो अंडर वैल्यूड एसेट्स को खरीदना हो, आईपीओ में इन्वेस्ट करना या किसी नए बिजनेस वेंचर में इन्वेस्ट करना हो। कैश आपको तेजी से काम करने तथा पोटेंशियल प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने की अनुमति देता है। अपॉर्चुनिटीज अक्सर ऐसे समय पर आती हैं जब बाकी लोग फाइनेंशियल हार्डशिप फेस कर रहे हों, तब आपके पास कैश होना आपको ऐसे अवसर का फायदा उठाने की स्थिति में रखता है। कैश आपको क्विकली एक्ट करने और सिचुएशन का लाभ उठाने की क्षमता देता है, जो आपकी वेल्थ में सिग्निफिकेंट ग्रोथ ला सकता है। कैश आपको अनसर्टेन टाइम्स के अगेंस्ट एक सेफ्टी नेट या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। ये अचानक से आने वाले अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या इनकम में आने वाली ब्रेकडाउन के खिलाफ एक बफर की तरह काम करता है। कैश रिजर्व आपको डेट लिए बिना या अनफेवरेबल टर्म्स पर असेट्स बेचे बिना इमीडिएट नीड्स को पूरा कर पाने की क्षमता देता है। ये स्टेबिलिटी आपको ओवरऑल वेल्थ को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है और आपको एक मेंटल पीस देती है। आइए कुछ एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे कैश आपको अमीर बनने में मदद कर सकता है। मान लीजिए कि आपने अगले 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड के रूप में पैसे इकट्ठा कर लिए हैं और एक दिन शेयर मार्केट में गिरावट आती है,
जिससे कई शेयर्स के प्राइसेस गिरते हैं और आप बहुत टाइम से एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के शेयर पर नजर रखे हुए थे और मार्केट में आई इस गिरावट के कारण उस शेयर की कीमत उसकी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल से काफी कम हो गई। तो उस समय आपके पास कैश होने से आप इस शेयर को बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप काफी समय से घर लेने के लिए सेविंग कर रहे थे। आपने सारी रिसर्च करके लोकेलिटी वगैरह शॉर्ट कर ली है, हालांकि प्रॉपर्टी प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं और आप राइट टाइम आने का वेट कर रहे थे और अचानक रियल एस्टेट मार्केट में करेक्शन होता है और प्रॉपर्टी जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते थे उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है। तब आपके पास कैश रिजर्व होने से आप एक प्रॉपर्टी को डिस्काउंटेड प्राइस पर बाई कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में बढ़ने वाली है, साथ ही जो आपको रेगुलर रेंटल इनकम भी दे सकती है। तो आपको अपने पास कितना कैश रखना है और कितना इन्वेस्ट करना है, इसके बीच में एक बैलेंस बनाना बहुत ही जरूरी है। हमारा अगला एसेट है म्यूचुअल फंड। तो भारत की बढ़ती इकोनॉमी और न्यूमरस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ म्यूचुअल फंड वेल्थ क्रिएशन के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन गया है। तो आइए जाने कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कैसे आपको अमीर बना सकता है। तो पहला रीजन है प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड्स जनरली एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज्ड होते हैं, जो मार्केट ट्रेंड्स, कंपनी के परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक कंडीशंस को केयरफुली एनालाइज करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आप इन मैनेजर्स की एक्सपर्टीज का फायदा उठा सकते हैं, जिनका मेन एम आपके रिटर्न्स को बढ़ाना और मार्केट वोलेटिलिटी से निपटना है। दूसरा कारण है डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड्स मल्टीपल इन्वेस्टर्स से फंड इकट्ठा करके उससे स्टॉक्स, बॉन्ड और अदर एसेट्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं। इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से म्यूचुअल फंड्स अपने रिस्क को डिफरेंट सेक्टर्स और सिक्योरिटीज में स्प्रेड कर पाते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर पाते हैं, जो पोटेंशियली किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक के पुअर परफॉर्मेंस के इफेक्ट को कम कर देता है, जिससे रिस्क मैनेज हो जाता है। तीसरा कारण है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट इन्वेस्टर्स की प्रेफरेंसेस और बजट के हिसाब से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है। तो चाहे आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जो स्टेबिलिटी चाहता है या अग्रेसिव इन्वेस्टर जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहा है, आपकी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की मिनिमम लिमिट नहीं होती है, तो आप 500 या 1000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स को एक वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेसिबल बनाता है। चौथा कारण है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP आपको अलाउ करता है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकें, जैसे मंथली या क्वार्टरली। SIP के साथ आप जब प्राइसेस लो होती हैं तब आप मोर यूनिट्स बाई कर पाते हैं। हमारा पांचवा कारण है हायर पोटेंशियल रिटर्न्स। हालांकि रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, मगर हिस्टोरिकली म्यूचुअल फंड्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। थ्रू प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपोजर टू डिफरेंट एसेट क्लासेस, म्यूचुअल फंड्स का एम ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट्स की तुलना में अधिक से अधिक रिटर्न जनरेट करना होता है। हालांकि हमें ये याद रखना चाहिए कि पास्ट परफॉर्मेंसेस फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है।